ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और उस संबंध विच हुण गुरु के कीर्तनियां ने बड़े सोहणे ढंग नाल शब्दात नूं सरवण कराया है। मिल जगदीश मिलन की वरिया, एक अवसर है, एक मौका है। मनुख जन्म एक चौक है, अगर अगे निकल जाए तो फिर अवसर का लाभ मिल सकता है। ये परमात्मा विच लीन हो सकता है, ये परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, पर अवसर ये गवा भी सकता है। अवसर चुका हथ ना आवे, पहला जन्म गवाया। बहुत लंबी ये साड़ी यात्रा है और मैं एक दफ़ा दोहरावां, जिथों जिथों लंघ के आया, जिस जिस जून तो जिस जिस पड़ाव तो उस दे संस्कार साडे अंदर ने। मनुखा जन्म एक ऐसा जन्म है कि उन्हां संस्कारां नूं असीं धो सकते हैं। वो जो संस्कारां दे स्वरूप दे च मनुख दे अंदर पशु बैठे ने, स्वरूप करके नहीं, सुभाव करके। पशुआं दा स्वरूप साडे अंदर नहीं है, सुभाव है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल आप जी दे सामने रखते हैं, गल स्पष्ट हो जाएगी। संस्कृति श्लोक दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, उदयान बसनं संसारं सनबंधी स्वान स्याल खरे। पातशाह कहते ऐ मनुख तैनू पता है तेरे सनबंधी कौन ने? हैरानगी होगी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज मनुख दे सनबंदियां बारे जानकारी करा रहे ने, ऐ तेरे सनबंदी ने। और आप सुन के हैरान होवोगे, मनुख दे जिहड़े सनबंदी ने जिन्हां दा जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज संस्कृति श्लोक विच करते हैं। उदयान बसनं संसारं सनबंदी स्वान स्याल खरे। ऐ मनुख तेरे सनबंदी ने स्वान कुत्ते, स्याल गिद्दड़, खरे खोते। ये ते असीं पातशाह नूं कह सकते हैं महाराज ये ते मनुख दी तौहीन है, ये ते मनुख दी निरादरी है। मनुख अशरफुल मखलूकात है, मनुख धरती दा सरदार है। और आप कहते हो सनबंदी ने स्वान कुत्ते, स्याल गिद्दड़, खरे खोते। इस श्लोक संस्कृति महला पंजवां, गुरु अर्जन देव जी महाराज की रचना विशेष। उदयान बसनं संसारं सनबंदी स्वान स्याल खरे। जिन्हां नाल रिश्ता होवे, सनबंध होवे, उन्होंने कहते हैं सनबंदी। स्वरूप करके नहीं, स्वभाव करके मनुख दे अंदर कुत्ते हैं। गुस्ताखी माफ, कुकर बिरती इसनूं कहते ने। बिरती है, कुत्ते दा रूप नहीं है, कुत्ते दा स्वभाव है। कुकर बिरती है। कुत्ते नूं कुत्ता नहीं चंगा लगता और कुत्ता कुत्ते नूं चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। कुत्ता कुत्ते दे मुंह चों खोंदा है। मनुख दी ये फितरत है। एक मुल्क नूं दूजा मुल्क नहीं चंगा लगता, एक कौम नूं दूजी कौम नहीं चंगी लगती, एक व्यक्ति नूं दूजा व्यक्ति नहीं चंगा लगता, एक मजहब वाले नूं दूजा मजहब नहीं चंगा लगता। आखिर सब कुछ मनुखी तल ते है। एक कुकर बिरती है। कुत्ते नूं कुत्ते नाल वैर है। इनू कहते हैं अपनी कुल दे नाल वैर है, अपनी जात नाल वैर है, अपनी बरादरी नाल वैर है। मनुख दा भी जिथे मनुखता नाल गूढ़ा संबंध है, रिश्ता है, शरीकाचारी है,
ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਕੁੱਤਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਦਿਆਨ ਬਸਨਨ ਸੰਸਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ। ਇਹ ਬੰਦੇ फिर दूसरे तेरे संबंधी ने गिद्दड़। जानवरों दे चों गिद्दड़ सब तो डरपोक जानवर है, अपनी छाया तो भी डरता है। कई दफा इसनों अपनी आवाज तो भी डर लग जाता है। हर वक्त भयभीत, डरिया डरिया रहना। कुछ मनुख भी हर वक्त भयभीत, हर वक्त डरे डरे। डराकल मनुख का सारा विकास रुक जाता है। जो रिस्क नहीं ले सकता, जो खतरियां नाल खेड नहीं सकता, जो खतरियां नूं अपने दामन विच रख नहीं सकता, यकीन जानो कोई महान काम भी नहीं कर सकता। इतनी मैं अर्ज कर दें, डराकल अज तो गालबन 8-9 साल पुरानी गल। एक सज्जन दे बोल मैनू चेते आया, मैनू कहन लगा गए नहीं जी तुसी इतना सफर ना करया करो। तो मैं उन्होंने कहा बई ये तो अपनी अपनी सेवा के आधार पर गल है। जिस ढंग की दास की सेवा है करनी है, उस ढंग नाल ते रोज सफर करना ही पैंदा है। तो मैं कहा तुसी मेरे मित्र हो, ये राय मैनू क्यों दे रहे हो कि इन्ना सफर ना करया करो। उस साल इंडिया विच कोई 2-3 वड्डे ट्रेनां दे एक्सीडेंट हो गए सन। बसां बहुत टकराइयां सन और 1-2 हवाई जहाज भी क्रैश हो गए सन। इक्को ही साल विच ये सारे हादसे हुए सन। मैनूं कहण लगा देखदे नहीं पे रेलों के एक्सीडेंट, बसां दे टकराव, हवाई जहाज तक क्रैश हो गए ने। तो मैं हाथ जोड़ के कहना तुसी इतना सफर ना करया करो। मैं कहा मित्रा फिर मेरी एक गल सुन, मौत सिर्फ हवाई जहाज दे च नहीं आउंदी, रेल दे च नहीं, बस दे च नहीं, कार दे च नहीं, मौत घर दे च भी आउंदी है। और 99% मनुख घर दे च मरदे ने। फिर तू मैनू आखेगा घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि घर ते बंदे मर जाते हैं। तो पता फिर मैनू की आखन लगा, इन्हां गुणी ज्ञानियां नूं कोई अकल ना दे। मैं कि ये अकल तू अपने कोल ही रख। 99% मनुख घर दे च मरदे ने। फिर तो कहना चाहिए घर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई घर दे च बंदा मर जाता है, घर दे चों जनाजा निकलता है, घर दे चों अर्थी निकलती है। डरिया होया मनुख मरण तो पहले मर चुके होंदा है। ये भी मैं अर्ज करा। और डरे हुए मनुख का सारा विकास रुक जाता है। कहत कबीर राम गुण गाओ, आप ना डरो ना अवर डराओ। कबीर कहते हैं मैं उस अवस्था ते पहुंच गया, ना खुद डरदा ना किसी नूं डरांदा। भगत ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस ढंग नाल बयान करते हैं। भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखा। किसनू आखोगे ब्रह्म ज्ञानी, कौन भगत है? साहब कहते ने किसे दा डर मनदा नहीं, किसे नू डर देंदा नहीं। जो किसी नू डरांदा है वो दुष्ट है, और कोई किसी को डरदा है तो कायर है। कायर मनुख भगत नहीं हो सकता, और दुष्ट बंदा भी धार्मिक नहीं हो सकता। दुष्ट डरांदा है, कायर डरदा है। ये दोवें भावें होर कुछ भी बन जान, भगत नहीं बन सकते। ये धार्मिक नहीं।
दुष्ट डरांदा है, कायर डरदा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का फरमान, भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जो न डरदा है न डरांदा है, बस ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु कहने ने उसनू आखो। धार्मिक मनुख ओ है, ना दुष्ट है ना कायर है, ना डरांदा है ना डरदा है। कहते ने डर सिर्फ मौत का ही है, और किसी चीज का नहीं। और लालसा सिर्फ जीवन दी है, और किसी चीज की नहीं। तुसी आखोगे यथार्थ ते ये गल पूरी नहीं उतरती, सिर्फ डर मौत का ही है। हाँ, पर आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, विद्वाना ने धार्मिक पुरुषों ने मौत एक नहीं मनी, कई तरह की मौत। जिंदगी भी एक तरह की नहीं मनी, कई तरह की जिंदगी। जे जिंदगी कई तरह की है तो फिर मौत भी कई तरह की है, और जे जिंदगी कई तरह की है तो लालसा भी कई तरह की जिंदगी दी है। जे मौत कई तरह की है तो फिर डर भी मौत का बहु प्रकार है। मैं प्रथम मौत की गल कर लवां, जिंदगी का पता चल जाएगा। मौत कई तरह की है, शरीरक मौत, मानसिक मौत, आर्थिक मौत, समाजिक मौत, राजनैतिक मौत, धार्मिक मौत। एक मौत नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि सिर्फ मनुख जिंदगी दे एक दफा मरदा है, कई दफा मरदा है। यह भी मैं अर्ज कर दिया। मैं दोहरा देवां, शरीरक मौत, मानसिक मौत, आर्थिक मौत, समाजिक मौत, राजनैतिक मौत, धार्मिक मौत। प्रथम इंज लईए शरीरक मौत। जो श्वास आ रहे ने रुक जान, और जो अंदरों बाहर निकल रहे ने सारे ही निकल जान, मौत इनू कहते हैं शरीरक मौत। आमदा होया धन रुक जाए तो कोल जिहड़ा है सारा चला जाए, इसनू कहते हैं आर्थिक मौत। ये तो दिवालिया हो गए, तो खत्म, ये तो अर्थ की दुनिया च खत्म हो गया। मौत हो गई इसकी, किथे है आर्थिक। अर्थ भी एक जीवन है, इसकी आर्थिक मौत हो गई है। ये दिवालिया हो गया है, अर्थ की दुनिया च खत्म हो गया। जिवें मुर्दे नूं घरों कढ़ना पैंदा है, दिवालिया मनुख नजरां चों गिर जाता है। निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे को चित न धरे, भगत कबीर। दिवालिया हो गया, बाल बाल करजाई हो गया। देना इसने सैकड़ियां दा है, लेना किसी को भी नहीं। आर्थिक मौत। समाजिक मौत। बिरादरी दे च बनी हुई प्रतिष्ठा खत्म हो गई, कोई कलंक लग गया, कोई दाग लग गया। जिवें मुर्दे दी गर्दन उच्ची नहीं होंदी, सिर उसका उच्चा नहीं होंदा, तो जे हुण अपजस हो गया, कोई कलंक लग गया, तो कई दफा सिर उच्चा करना औखा हो जाता है। मैं फिर अर्ज करा, मुर्दे का सिर उच्चा नहीं होंदा, गिरदा है, डिगदा है। आर्थिक मौत, सिर डिगेगा। समाजिक मौत, कोई कलंक लग गया, दाग लग गया, और बिरादरी दे च बनी हुई प्रतिष्ठा खत्म हो गई। सिर नीवा हो गया। सामाजिक मौत। अगां चलिए राजनैतिक मौत। पब्लिक दा, जनता दा जो समर्थन मिल रहा सी, पब्लिक अपना समर्थन वापस ले ले, ना दे। तो इस तरह के पुरुष लोग कहते ने इस बंदे दी राजनैतिक मौत हो गई।
सारी दुनिया दे हर मुल्क दे इस तरह के थानू राजनैतिक मिलणगे जिन्हां दी राजनीति दे मौत हो चुकी, खत्म हो गए। किसी वक्त इन्हां दा तोती बोलदा सी, अखबारां ते छाए हुए सन, टीवी ते यही छाए हुए सन, रेडियो दे इन्हां दी खबरां सन, लोगां दी जबान ते इन्हां दी चर्चा सी। अज नहीं, अज कुछ भी नहीं। इंडिया दे भारत दे भी इस तरह के हज़ारां मनुख ने जो किसी वक्त अखबारां ते छाए हुए सन, उन्हां दियां फोटोआं छपदियां सन, टीवी ते रेडियो ते मनुख दी जबान ते चर्चा का विषय उही आउंदे सन, उन्हां दियां ही गल्लां आउंदियां सन। अज नहीं, खत्म। इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने इसकी राजनैतिक मौत हो चुकी। बड़े बड़े उच्चे अहुदियां ते रहने वाले बड़े प्रतिष्ठित बंदे जिन्हां दा तोती बोलदा सी, अज कुछ भी नहीं। अज किसी गली चो लंघ जान तो शायद किसी को पता भी ना चले कौन है, लेकिन किसी वक्त ऐसा होंदा सी कि किसी शहर दे पहुंचना है तो 1 महीने पहले लोगों को पता होंदा सी। उहदा एक बोल सुनने लई लखां मनुख पहुंचते सन। अज नहीं, राजनैतिक मौत, शरीरक मौत, आर्थिक मौत, राजनैतिक मौत तो बाद एक होर मौत मनी है मानसिक। चलते हुए विचार बिल्कुल रुक जान और इको ही विचार देते जिंदगी केंद्रित हो जाए, उन्होंने कहते पागल। पागल की मानसिक मौत हो जाती है। कुछ जीवन उसका खत्म हो गया, वो हुण संसार दे, समाज दे, परिवार दे नहीं बैठ सकता, खत्म हो गए, मानसिक मौत हो गई उसकी। पागल दे विचार इको ही थां ते रुक जाते हैं, नहीं चलते। श्वास ना चलन शरीरक मौत, पर विचार ना चलन तो दिमागी मौत। पागल इको ही सोचते रुक जाता है और आले दुआले दी नहीं सोचता। एक होर मौत है बड़ी प्रबल, उन्होंने कहते रूहानी मौत, धार्मिक मौत, अध्यात्मक मौत। हिरदा याद करे, जबान जपदी रहे तो जिंदगी, ना जपे तो मौत। आखां जीवा बिसरे मर जा, मरणं बिसरन गोबिंदे, जीवनं हर नाम दे आवणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मरणं बिसरन गोबिंदे। इसनू रूहानी मौत समझ लो, अध्यात्मक मौत समझ लो। अगर गोबिंद भुल गए, प्रभु भुल गए तो मर चुके, इति आत्मा के तल ते मर चुके। अध्यात्मक तौर ते मुर्दा है। आखां जीवा बिसरे मर जाओ, मरणंग बिसरन गोबिंदे, जीवनंग हर नाम दे आवने। साहब कहते ने सो जीविया उसनू ही जिंदा समझो, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक आवर न जीवे कोय। असी दूसरे नू जीवदा होए मनदे ही नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक तो गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल, दूसरा तो जिंदा है ही नहीं, उन्होंने जिंदा आखण की लोड़ भी नहीं। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। जे जीवे पतलथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। तो खैर मैं अर्ज करा, मौत कई तरह की आती है। एक तो वह ने कि मौत नाल भी बगल गीर आते ने खुशी नाल। एक वह ने मौत आई भी नहीं तो डर पहले, कंबनी पहले। इनू कहने ने इस मनुख का गिद्दड़ नाल संबंध है। स्वरूप तो गिद्दड़ का नहीं है, पर गिद्दड़ का सुभाव इसके अंदर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं फिर थोड़े सामने रखा। उद्यान बसनंग संसारन, सनबंदी स्वान सियाल खरे। ऐ बंदे, कदी तू सोचे सनबंदी कौन ने तेरे? सियाल खरे, स्वान सियाल खरे। स्वान कहते ने कुत्ते नो, सियाल कहते ने गिद्दड़ नो, खरे कहते ने खोते।
ऐ मनुख तेरे संबंधी ने कुत्ते गिद्दड़ खोते। एक दफा मैं फिर आखा ये इंज जापेगा जिमें गुरु अर्जन देव जी महाराज अशरफुल मखलूकात मनुख दी तोहिन पे करते हैं, क्योंकि वाक गुरु अर्जन देव जी का है। श्लोक संस्कृति महला पंजवा। उदयान बसनं संसारन सनबंदी स्वान स्याल खरे। ऐ बंदे ए तेरे सनबंदी ने कुत्ते गिद्दड़ खोते। स्वरूप करके मनुख दे अंदर नहीं ने, स्वभाव करके मनुख दे अंदर ने। कुकर स्वभाव मनुख दे अंदर है, गिद्दड़ वाला स्वभाव मनुख दे अंदर है, खोते वाला स्वभाव मनुख दे अंदर है। खोते दा स्वभाव है वो हर वक्त काम का चिंतन करता, अत्यंत वासना दे चाहता है और बड़ा मूड आउंदा है। उहदे दिमाग दे उत्ते हर वक्त यही असवार रहिंदा है। इसनूं कबीर ने इंज भी कहा, पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत रखा करावे। मुख्तसर में अर्ज करा, ये महाराज कहते ने सनबंदी ने तेरे। ये जो हरि नाम दा जप है, ये जो परमात्मा दी बंदगी है, ये जो कथा कीर्तन दा सुनना है, ये अपने अंदरों पशुओं नूं कढना है। हुण मैं अर्ज कर दिया, पुराने जमाने मनुख पशुओं तो ही डरदा सी। मनुख दा मनुखा नालों डर नहीं सी। मनुख मनुख तो नहीं डरदा सी। मनुख डरदा सी पशुओं तो। इंज कह लो, जंगल दे चो लंघदियां डरदा सी, पशुओं दा डर सी। सहजे सहजे सिलसिला बदल गया, पशुओं दा डर खत्म हो गया, मनुखों दा डर वध गया। मनुख मनुख तो डरिया है, मनुख मनुख तो भयभीत है, मनुख मनुख तो डरिया है। तो इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, शायद ये मनुख मनुख नहीं है। शायद इस मनुख के अंदर सप है, कूकर है, कोई खोता है, कोई गिद्दड़ है, कोई बगयाड़ है। और इन्हां सारे पशुओं का गुरबाणी ने जिक्र किया है। ते गुरु के कीर्तनियां हुणे थानों मधुर कीर्तन दे राही ये वाक सरवण भी करा रहे सन। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। सर्प सप, तो सप दा स्वभाव भी मनुख दे अंदर है, कुकर स्वभाव भी मनुख दे अंदर है, गिद्दड़ दा स्वभाव भी मनुख दे अंदर है, बगयाड़ दा स्वभाव भी मनुख दे अंदर है, और खोते दा स्वभाव भी मनुख दे अंदर है, हाथी दा स्वभाव भी मनुख दे अंदर है। ये लंबी चौड़ी एक तरीके दे नाल मानसिक साइंस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने मनुखों के सामने रखी है। और बंदगी ना की तो इन्हां पशुओं की तादाद अंदर वधदी जाएगी। मनुख चलता फिरदा एक जू होगा और कुछ नहीं, अंदर जानवर ही जानवर, पशु ही पशु। मनुख मनुख तो डरेगा। मनुख नाल जो है पै। कहते ने एक दफा अकबर ने प्रश्न किया सी कवि रहीम ते, भी तुसी बुजुर्ग हो, सियाणे हो, अनुभवी हो, मनुख नूं कदों सोना चाहिए, कदों जागना चाहिए? सोते सिद्ध पुछ लिया। बंदगी गुजार बंदा सी, फकीर तबीयत बंदा सी रहीम। पूछे कदों सोना चाहिए? पर मैं हैरान हाँ इसके जवाब नूं पढ़ के रहीम दे। रहीम कहता बादशाह सलामत गल इन्नी है कि बुरा मनुख जितना ज्यादा सोवे उन्ना ही चंगा है, और नेक मनुख जितना ज्यादा जागे उतना ही चंगा है। इसनों ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत शेख सादी साहब ने भी अपने आलमाना अंदाज दे लिखे है। वो कहते ने जाल मेरा खुफ्ता दी दम नीम रोज। नीम रोज कहते दोपहर का वक्त, अद्धा दिन सी। नीम अंधे नूं कहते ने, अद्धे नूं कहते ने। अद्धा दिन बतीत होया सी, दोपहर सी।
ਜ਼ਾਲ ਮੇਰਾ ਖੁਫਤਾ ਦੀ ਦਮ ਨੀਮ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ। ਜ਼ਾਲ ਮੇਰਾ ਖੁਫਤਾ ਦੀ ਦਮ ਨੀਮ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ और मैं खुदा दे अगों दुआ की थी, गुफ्तम ई फितना अस्त ख्वाबिश बुरदादा। ऐ मेरे खुदा, ये जो मनुख सुता पे है, ये फितना सुता पे है, ये जुल्म सुता पे है, ये दुराचार सुता पे है, ये झूठ ते फरेब सुता पे है, इहदा सुता ही रहना चंगा है। अगर ये जागेगा जुल्म जाग पेगा, अगर ये जागेगा तो झूठ जाग पेगा, अगर ये जागेगा तो अनर्थ जाग पेगा, अगर ये जागया तो वधीकियां जाग पैणगियां, बुराइयां जाग पैणगियां। एदा सुता रहना चंगा है। ऐ मेरे खुदा, ए मेरी दुआ। ज़ाल मेरा खुफ्ता दी दम नीम रोज। गुफ्तम ई फितना अस्त ख्वाबिश बुरदावा। ऐ मेरे खुदा, ये तो एक फितना है, एदा सुता ही रहना चंगा है। शेख सादी साहब कहते जब मैं चल पिया उन्होंने वेख के उस जालम सुते नूं ते दुआ की थी खुदा दे अगों, फिर मैनू ख्याल आया मैं दुआ अधूरी की थी। ते फकीर कहता है खुदा, ये तो दुआ मैं अधूरी की थी, पूरी सुन ले, मेरी दुआ पूरी सुन ले। वह आंके ख्वाबिश बेहतर अज बेदारी अस्त आंचो नाबा जिंदगानी मुर्दाबा। ऐ मेरे खुदा, जिस बंदे दा सोना जागने नालों चंगा है, उस बंदे दा मर जाना सोने नालों कितना चंगा होवेगा। फकीर शेख सादी, इनू ऐसी नींद सुला मुड़ के उठे ही ना। फकीर शेख सादी ईरान दा चोटी दा फकीर कहंदा है खुदा, ये ते उठेगा जुल्म उठण, ये ते उठेगा चिनगारियां उठ पैणगियां, ये उठेगा फितने उठ पैणगे, ये उठेगा फसाद उठ पैणगे, झूठ उठ पेगा, फरेब उठ पेगा। इसदा सुता ही रहना चंगा, जिन्नी चेर तक सुता रहेगा जुल्म सुता रहेगा, फरेब मकारी धोखेबाजी सुती रहेगी। ये तो जालम है। जालम मेरा खुफ्ता दी दम नीम रोज। गुफ्तम ई फितना अस्त ख्वाबिश बुरदावा। वह आंके ख्वाबिश बेहतर अज बेदारी अस्त आंचो नाबा जिंदगानी मुर्दाबा। इस मनुख नूं अबदी नींद सुला दे। तो मैं अर्ज करा, कुछ मनुख नहीं ने इस तरह के फकीर जो ईरान सारा जिसनों पूजदा होवे तो वह भी डर जाए, वह भी आखे एक फितना है, ये तो एक जुल्म है, ये तो एक फसाद है, ये तो सुता ही रहे, ये उठेगा पता नहीं की कर देगा। पुराने जमाने विच, बहुत पुराने वक्त मनुख पशुओं तो डरदा सी। अजोके समय मनुख तो डरदा है। कारण पशु अपने अंदर सोच शक्ति नहीं रखता पूरी, और एक पशु के अंदर इको पशु की बिरती। मनुख का डर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक एक मनुख के अंदर कई पशु, कोई एक पशु है, बहुत सारे पशु। जैसे कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी मैं आप जी के सामने रखी, उद्यान बसनंग संसारंग सनबंदी सुआन सियाल खरे। ऐ मनुख तेनू पता है उजाड़ च रह रहे हैं तो, जिमें ये गिद्दड़, ये कुकर और अक्सर खोते जंगलों च रहिंदे ने। बिल्कुल तेरा हिरदा जंगल है, उजाड़ है। इस विच कुत्ते ने, इस विच गिद्धे ने और इस विच खोते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां जिन्हां जूना चों मनुख लंघे उहदा सुभाव नाल लैके आ गए। तन मनुख वर्गा हो गया, सुभाव कई पशुओं का। तो एक मौका मिले इन्हां पशुओं नूं अंदरों कढ़िया जा सकता है। एक मौका मिले, एक समा मिले, इस दे उत्ते मेहनत, इस दे उत्ते मुशक्कत करनी है।
जिन्नी नाम दे आया गए मुशक्कत गाल। बहुत वड्डी मुशक्कत है अपने अंदरों इन्हां पशुआं नूं कढना, मनुखता नूं जन्म देना, ते फिर एक दिन मनुखता नूं भी रुखसत करना, परमात्मा नूं जन्म देना। और दुनिया कह देंदी है ये मनुख नहीं, ये ते रब दा रूप हो गया। और दुनिया कहती है ते मनुख नहीं, निरा ही पशु है, बिल्कुल पशु, अचेत, बिल्कुल नादान। और दुनिया ऐसा भी कह देंदी इस दे अंदर मनुखता है, इस दे अंदर इंसानियत दा मादा है, इस दे अंदर मनुखता दा मादा है। इसनूं वेख के पता चलता है कि यह मनुख है। मनुख मनुखता तो थल्ले भी जी सकता है, मनुख मनुखता तो उच्चा भी जी सकता है। ये सत्संग इस वास्ते है कि मनुख मनुखता तो भी उच्चा उठ जाए। इस दे विच मनुख ने मेहनत करनी है। और मैं अर्ज करा, इस दे विच मां बाप की सहायता है, गुरु की सहायता है। ये दो सहायता गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने मनी है। अगर एक बच्चा गलत है छोटा तो गुस्ताखी माफ, गुरु रामदास जी महाराज जी कहते मां गलत है। ये मैं बोल थोड़े सामने रखन लगा। जिन हर हिरदे नाम न बसियो, तिन मात कीजे हर बांझा, तिन सुनी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मोए करांजा। जिस हिरदे च प्रभु की भक्ति नहीं वसी, क्योंकि प्रभु की भक्ति नाल मनुख मनुखता तो उच्चा उठ के परमात्मा का स्वरूप बनना सी, ये नाम नहीं वसिया तो साहब कहते बेहतर सी मां बांझ रहिंदी, इन्हें जन्म क्यों दिता है। और कबीर एक दो कदम अगे होके होर बड़ी ताड़ना करते हैं। जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कसना भई मैं तारी। विधवा बेवा, ये बोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ने अर्थ करन लगे मनुख की जबान कंबदी है कि कबीर जैसा कोमल पुरुष, कबीर जैसा संत, और इतना करड़ा बोल बोलता है, इतने सख्त बोल बोलता है। लोड़ सीज दी सच्चाई नूं प्रगट करना है। जह कुल पूत ना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना भई मैं तारी। गुरु रामदास जी ने कहा बेहतर सी बांझ रह जाती। कबीर कहते नहीं, ये तो बेवा ही ठीक है, सुहागणी कहना है। भगत कबीर, जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कसना भई मैं तारी। जिह नर राम भगत नहीं साधी, जन्मत क्यों न मोयो अपराधी। ये जमदे ही मर जाता, ये जिंदा क्यों है। ये जींदे जन्म लेंदे ही रुखसत हो जाता। ऐसे बोल कबीर दे, ऐसे बोल धन गुरु रामदास जी महाराज दे। इसकी थोड़ी जी बारीकियां मैं थोड़े सामने रखा। मनुख ने बड़ी मेहनत की है पशुआं नाल, पक्षियां नाल, फुल्लां नाल, फल्लां नाल, बनस्पति नाल, अन्न नाल। तो पहले नालों अन्न चंगा पैदा होने लग पिया, वधिया पैदा होने लग पिया। पहले नालों फल चंगे पैदा हो रहे ने, वधिया पैदा हो रहे ने। पहले नालों गऊआं वधिया पैदा हो रही ने। 40-40 लीटर एक एक गौ दुध पई देंदी है। स्वरूप सवर गया, सुभाव उन्हां दा सवर गया। मनुख ने अपने ढंग नाल मेहनत की है, विज्ञान ने साइंस ने बड़ी मेहनत की है। तो पहले नालों गऊआं वधिया पैदा हो रही हैं, पहले नालों फुल वधिया पैदा हो रहे हैं, पहले नालों फल वधिया पैदा हो रहे हैं, पहले नालों अन्न वधिया पैदा हो रहा है, पहले नालों मनुख घटिया पैदा हो रहे हैं, पहले नालों भी घटिया पैदा हो रहे हैं। मनुख ने फुल्लां ते मेहनत की, फल्लां ते मेहनत की, बनस्पति ते मेहनत की, पशु पक्षियां ते मेहनत की है। मनुख ने मनुख ते मेहनत नहीं की।
बिल्कुल नहीं की थी। तो सब कुछ चंगा पैदा हो रहा है, एक मनुख भैड़ा पैदा हो रहा है। सुचेत कर देने धन गुरु रामदास जी महाराज और साडे देश के धार्मिक ऋषि मुनि 99% जिम्मेवारी मां की मनते, सिर्फ 1% जिम्मेवारी प्यो की, 1%। और पिता के रिश्ते को कोई बहुत गहरा नहीं मनते भारत के संत जन, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये रिश्ता सिर्फ एक्सीडेंटल, कोई बहुत गहरा नहीं। बच्चे का गहरा संबंध मां नाल है, गहराइयां मां नाल ने। ये प्रथम गर्भ काल दे भी संस्कार मां तो लैंदा है, मां की सोचनी तो प्रभावित, मां के विचारों तो प्रभावित, मां के बोलों तो प्रभावित, मां के खान पान तो प्रभावित ये बच्चा। पुराने ग्रंथ कहते हैं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह चो कैसे निकलना है, एक गर्भ काल दे ज्ञान प्राप्त किया। इसका मतलब इसकी मां यही कुछ पढ़ती रही दिन रात और बच्चे ते प्रभाव पे और जमदे इस ढंग का ज्ञानी सूझवान सी, सियाणा सी। मां दे विचारां दा गर्भ काल ते भी असर है, अजोकी साइंस ने मन लिया। अज दे विज्ञान ने ऐसा तस्लीम कर लिया है, भारत के संत बहुत पुराने समय तो कहते रहे, बहुत लंबे समय तो कहते रहे। और धन गुरु रामदास जी महाराज ते साफ कहने, जिन हर हिरदे नाम न बसियो तिन मात कीजे हर बांझा। एक दोहरा तुलसी का है जो सिख जगत के भुलेखे नाल पढ़िया जाता है, और मैं इस वास्ते भी ये गुरु गोबिंद सिंह जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी का नहीं है, तुलसी का है। ये महात्मा वक्त का यह सिरमौर भगत कहता है, जननी जने ता भगत जन कह दाता कह सूर। ऐ मां जे तू अपनी कुख हरी करनी है तो किसी को जन्म ही देना है तो भगत, जे तू भगत नहीं पैदा कर सकती, हुण भगत नूं ओही बां पैदा कर सकेगी जो भगती दे ग्रंथ पढ़दी है, भगती दीयां गल्लां सुनदी है, भगती बारे सोचदी है, विचारदी है, जपदी है। दूजी ते नहीं पैदा कर सकती। जो गंदा साहित्य पढ़े, गंदे नावल पढ़े, गंदियां विचारां विच हर वक्त लीन लोवे, तो इसकी कुख तो लैला मजनू ते पैदा हो सकते हैं, प्रहलाद नहीं पैदा हो सकते, मीरा नहीं पैदा हो सकती। ये मैं अर्ज करते हैं। इसकी कुख तो कोई दुनियादार ते जन्म ले सकते हैं, इसकी कुख तो कोई मनी सिंह नहीं पैदा हो सकता, भाई गुरदास नहीं पैदा होगा। मैं उस दिन भी अर्ज की थी, चंगियां रूहां दे जन्म बंद हो गए क्योंकि परिवारक जीवन भ्रष्ट हो गया, गलत हो गया। ये भगत कहता है तू पैदा करना है तो भगत पैदा कर, ते चलो भगत पैदा करना तेरी रुचि के मुताबिक नहीं, तू नहीं पढ़ती भगती दे ग्रंथ, नहीं करती सत्संग, नहीं करती तू प्रभु चिंतन, नहीं तेरा मन परमात्मा वाले पासे रहिंदा, तो फिर कम से कम कहे दाता तो फिर दानी पैदा कर। तो दानी नो भी वही पैदा कर सकेगी जो परोपकारियां दे कोई किस्से कहानियां सुनती है तो पढ़ती है। हरीश चंद्र दियां, करण दियां, महाराजा रणजीत सिंह दियां कोई इस तरह पढ़ती हो। चलो भगतां दी नहीं पढ़ सकती, ब्रह्म ज्ञानियां दी नहीं, तो महाराजा रणजीत सिंह नूं पढ़े, करण नूं पढ़े, हरिश्चंद्र की कथा पढ़े, ते हर वक्त यही सोचनी होवे ते सोचनी दा गर्भकाल के बच्चे ते असर प्रभावित। ते चलो ये भी तेरी रुचि के अनुकूल नहीं, ते ऐसा भी तो नहीं कर सकती, तो कहदा था कह सूर, फिर कोई सूरबीर पैदा कर, जोधा, महाबली, अणखीला, कौम की खातर अपनी जान देने वाला, देश की खातर अपनी जान देने वाला, दूजे की खातर अपने प्राण देने वाला, कमजोर की बांह पकड़ने वाला,
सूरबीर हमेशा उसनूं कहंदे ने जो कमजोर दे पक्ष दे खड़ा हो जाए। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत। दीन कहंदे ने कमजोर नूं। संस्कृत दा दीन शब्द होवे ना, इहदे अर्थ बनदे ने कमजोर। फारसी अरबी दा दीन शब्द होवे, इहदे अर्थ बनदे ने धर्म। संस्कृत दा कर्म शब्द होवे तो कर्म दे अर्थ बनदे ने कम। उर्दू फारसी अरबी दा कर्म शब्द होवे ते कर्म दे अर्थ बनदे ने बख्शिश। फलाने ते खुदा दा कर्म हो गया, बख्शिश हो गई, रहमत हो गई। पाक शब्द संस्कृत दा होवे ते पाक दे अर्थ बनदे ने भोजन। पाकसाल भोजन घर रसोई, पाक भोजन। जैसे पंजवा पाया घृत तां होआ पाक पवित्र। पंजवा क्या हो पाया गया, पवित्र भोजन बन गया। पाक दे अर्थ भोजन। पर जे पाक शब्द उर्दू फारसी ते अरबी दा होवे, इहदे अर्थ ने पवित्र। दोहां रूपां च गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द आया है, एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू समझ जाए ते तू पवित्र है, नहीं ते गंदगी दी ढेर। दीन दे अर्थ ने थे कमजोर, निमाणा, निताणा। सूरबीर ओ है जो कमजोर दे पक्ष दे खड़ा हो जाए ते कमजोर दी बांह पकड़ लवे। जो कमजोर दी बांह पकड़ लवे सूरबीर, और जो कमजोर दी बांह मरोड़ देवे जालिम। चलो तू नहीं भगत पैदा कर सकती, दानी पैदा कर। नहीं दानी पैदा कर सकती तो सूरबीर पैदा कर। ते चलो जे किधरे तू सूरबीर भी नहीं पैदा कर सकती तो पता है संत की कहता है, जननी जने ता भगत जन, कैदा ता कै सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। क्यों अपनी शरीर की सत्या जाया कर दी है, बेहतर है तू बांझ रहे। इते किसी धरती नू कहना तू बंजर रह। बांझ शब्द बंजर बिल्कुल नेड़े। तेरे च कुछ भी ना होगे तो धरती नू सराप है। बांझ होना इते इंज है, किसी दी गोद हरी भरी ना आवे और ये तुलसी आखे। ये धन गुरु रामदास जी महाराज आखन, ऐसे बोल कबीर आखे। गुजरात दे एक बहुत बड़ा संत होया है दयाराम। उसने भी ब्रिज भाषा दे एक ग्रंथ लिखिया दयाराम सतसई करके। उसनू कहंदे ने, वो भी यही कुछ कहता है, प्रेम सो नीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। कै खग गए रण में भली बिरस्यों, लहू सो घाव चले अरदंगा। विद दोए पूत जने जननी, जग और सबे सुत कीट पतंगा। एक कहंदा है, जे तू पैदा ही करना है मां, ऐसा भगत पैदा कर रब दा ना सुने, रोम रोम खड़ा हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, अंदर उसके झरनाट बज जाए। वाहिगुरु नाम सुनदे आई, परमात्मा दा नाम सुनदे आई, इतना बिरही, इतना बैरागी, इतना तड़पिया होया उसका हिरदा, इस तरह का पैदा कर। प्रेम सो नीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सग अमगा। कै खग गह रण में भली बिद सु, लहू सो घाव चले अरदंगा। ते जी इस तरह का प्रेमी भगत तू नहीं पैदा कर सकती, ते ऐसा सूरबीर पैदा कर रोम रोम जख्मी होवे और रोम रोम दे खून दी फुहार छुट रही होवे, ते फिर भी अपनी अणख गिरावे ना, अपने ईमान ते खड़ा रहे। इस तरह का सूरबीर पैदा कर। ते जे तू ये भी नहीं कर सकती तो फिर कीड़े मकोड़िया को जन्म देने का की मतलब। भगत दयाराम। भाई गुरदास जी का ख्याल भी थोड़े सामने रखते हैं, फिर अगे चलिए। गुरु घर दे वेद व्यास और गुरु घर दे गुरबाणी दी कुंजी रखने वाले, सतगुरु दे शब्दां नूं खोलण वाले, उन्हां दी व्याख्या करने वाले, सिखी दा स्वरूप पेश करने वाले भाई साहब भाई गुरदास जी। उन्हां दा बोल मैं थोड़े सामने रखा वारां दे चा।
आप कहते मां गर्भ ज्यों जान दी, पुत सपुत होवे सुखदाई। गर्भवती मां की इच्छा है पुत्र दा ही जन्म होवे ते सुख दे देण वाला होवे। शुभ इच्छा हर मनुख कर सकता है, पर शुभ इच्छा की पूर्ति लई दृढ़ संकल्प ते कर्म कोई कोई करता है। शुभ इच्छा नाल अगर उस इच्छा नूं पूरी करने का दृढ़ संकल्प नहीं तो इच्छावां अधूरियां रह जांदियां ने, इच्छावां कुछ भी नहीं है। सारा दिन मनुख के अंदर कई तरह की शुभ इच्छावां पैदा होंदियां ने। कर लेंदा बंदा इच्छा, मैं भी भगत बना, अमृत वेले मैं भी उठना है जी, इच्छा कर लेंदा है। रोज मैं भी बाणी पढ़ा और मैं पढ़नी ऐसी कामना कर लेंदा है। लेकिन शुभ कामना की पूर्ति लई दृढ़ संकल्प भी तो चाहिए, संकल्प की शक्ति तो चाहिए। हाँ मैं करना है, इरादा तो चाहिए, इरादा तो है नहीं, संकल्प शक्ति तो है नहीं, सिर्फ इच्छा कर लीए। शुभ इच्छा दृढ़ संकल्प तो बिना नहीं पूरी होती। प्रभु की बख्शिश ते दृढ़ संकल्प। भाई साहब कहते शुभ इच्छा ते कर ली कि सुखां दे देण वाला मेरी कुख तो पुत्र दा जन्म होवे, तो इस तरह की शुभ इच्छा नाल की होंदा? कुछ भी नहीं। इस तरह हो सके तू कीता की है, उस इच्छा की पूर्ति लई तू कीता की, कर्म की कीता है, उद्यम की कीता है। मैं फिर अर्ज करा, शुभ इच्छा हर मनुख कर सकता है, शुभ इच्छा की पूर्ति करने लई संकल्प कोई कोई करता है, इरादा कोई कोई बनाता है भी मैं ऐसा करना है। शुभ इच्छा कर लेनी कोई बहुत वड्डी गल नहीं। डाकुआं दे अंदर भी शुभ इच्छा पैदा हो जाती है, दुष्टां दे अंदर भी शुभ इच्छा पैदा हो जाती है, पर शुभ इच्छा की पूर्ति लई वो दृढ़ इरादा नहीं करते, दृढ़ संकल्प नहीं कर देते, तो हुंदा कि इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह जाती है। कीर्तन सुन के, कथा सुन के, कईयां दे अंदर गुरुद्वारे आके शुभ इच्छा पैदा हो जाती है, पर शुभ इच्छा की पूर्ति लई कोई दृढ़ इरादा नहीं, संकल्प नहीं, बस इच्छा इच्छा ही रह जाती है। तो भाई साहब कहते हैं किधरे वो शुभ इच्छा पूरी नहीं हुई, पुत्र पैड़ा जम पे, घर नूं कलंकित करने वाला, वकत पाने वाला, दुख देने वाला। तो इस तरह के पुत्र नालों भाई गुरदास जी कहते 23 लाख गुणा चंगी है। भाई साहब भाई गुरदास कपुतों धी चंगेरड़ी, पर घर जाए वसाए ना आई। किसी घर की रौनक बनी, किसी घर का श्रृंगार बनी, किसी घर का सुख बनी, ये धी चंगी। पर मबा दा भाई गुरदास जी कहते धी भी भैड़ी होवे, वो भी ठीक ना होवे, वो भी कुधी होवे। तो कुधियों सप चंगेरड़ा, मां जने दी जन जन खाई। मां डायन धन धन है, कपटी पुत्ते खाए अगाई। भाई गुरदास जी कहते ऐ मां, पुत भी पैड़ा पैदा किया तू, धी भी पैड़ी पैदा की थी, तो मेरी दृष्टि तेरे नालों सपनी चंगी है, डायन चंगी है। भाई गुरदास मैं एक दफा फिर अर्ज कर दिया, एक गुरु रामदास जी दे, कबीर दे और भाई जी दे बोल ना वन मनुख नहीं व्याख्या कर सकता। फिर तुलसी, दयाराम, करीबन करीबन भारत दे तमाम संत 99% मां नूं दोषी ठहराते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं 99%। बच्चा मां तो सीखता है, मां तो पहले संस्कार लेंदा, उसका संबंध भी पहले मां नाल जुड़ता है। पिता का संबंध सिर्फ एक्सीडेंटल वक्ती। ये भी मैं अर्ज करते हैं गहराइयां मां नाल ने। तो मैं फिर अर्ज करते हैं बच्चा गलत, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की दृष्टि कौन के मुताबिक कहना होवे मां गलत, गुस्ताखी माफ। बच्चा ठीक नहीं तो मां ठीक नहीं, लाजमी। ये नियम है, ये रब्बी नियम। भाई साहब कहते ने धी भी पैड़ी जमी, पुत भी पैड़ा जमया, तो फिर मेरी दृष्टि सपनी चंगी, डायन चंगी क्यों? मैं फिर अर्ज करा,
इत्थे भाई गुरदास जी दे इतने कौड़े बोल, सख्त, सपनी चंगी, डायन चंगी, उत्थे कबीर सख्त बोलते हैं। और इत्थे धन गुरु रामदास जी महाराज साफ कह देंगे ने, जिन हर हृदय नाम न बसे हो तिन मौत कीजे अरबांजा, तिन सुनी दे फिरे बिन नावे, कोई खप खप मोए करांजा। ये केवल कपोल कवियां की कल्पना नहीं है, ये अमृतमयी बचन ने, सत्य बचन ने, यथार्थमयी। भाई गुरदास जी इस वास्ते कहते ने कि जिहड़ी सपनी है पैदा तो सप कर दी, ये कम से कम 100 वध तो वध 100 अंडे होंदे ने जिन्हां दे ते 3 महीने बैठती है, और एक एक अंडे तो 3 महीने तो बाद सप निकलने आरंभ होंदे ने। पर यह खाना शुरू कर देंदी, इधरों सप निकलिया खा गई, इधरों सप निकलिया खा गई। उन्हां 100 अंडियां चों 50, 60, 70, 100 के करीब कोई एक अध सप बच जाए तो बच जाए, बाकी खा जाती है। सरपन होए के अवतरे जाए अपने खाए, पातशाह दी बाणी अपने जाया नूं खा जाती है। भाई जी कहते अगर ना खावे तो जमीन दे उत्ते कीड़ियां की तरह सप हो जाएंगे, मनुख का रहना ही औखा हो जाएगा, बाकी जानवरां दा रहना ही औखा, हर पासे फनीर नाग, चलना ही औखा हो जाएगा, जीवना ही औखा हो जाएगा। ठीक है, भैड़ी औलाद इसने पैदा की थी, सप ही पैदा कीते, खा गई, बथेरियां नूं खा गई, तो जीवां दा मनुखां दा कुछ बहुत इसने हल्का किया। भावें भैड़ी है, भावें एक भी उसने पैदा किया तो सप, लेकिन फिर भी बेहतर है कम से कम बाकियां नूं ते खा गई। और पता आगां चल के भाई गुरदास जी की कहंदे ने, मां डायन धन धन है। आज तक किसी डायन मां नूं भी धन धन आखे रब दा जो है भाई गुरदास कर रहे ने, धन मां डायन धन धन है, कपटी पुत्ते खाए अगाई। वो धनता दे योग है डायन मां, जो अपने दुराचारी दुष्ट जालम पुत्र दे टुकड़े टुकड़े करके खा गई, नास्तिक पुत्र दे टुकड़े टुकड़े करके खा गई। कम से कम जमीन का बोझ ते हल्का होया, धरती का भार ते हल्का होया। मां डायन धन धन है, कपटी पुत्ते खाए अगाए, पैदा ते कीता उसने दुष्ट, टुकड़े करके खा गई। पर ऐ मां तू जो पैदा कीते जमीन का बोझ, धरती का भार, मनुख ने मनुख नाल मेहनत नहीं की। फुल चंगे पैदा हो रहे हैं, फल चंगे पैदा हो रहे हैं, पशु चंगे पैदा हो रहे हैं, अन्न चंगा पैदा हो रहा है, धन पहले नालों चंगा पैदा हो रहा है, ज्यादा पैदा हो रहा है, मनुख पैड़े पैदा हो रहे हैं। तो इस सब कुछ की वरतों ते करनी है मनुख ने, बाकी सब कुछ चंगा पैदा होवे, पहले नालों मकान चंगे, पहले नालों कपड़े चंगे, पहले नालों रहन सहन चंगा, पहले नालों फुल चंगे ने, पहले नालों फल चंगे ने, पहले नालों अन्न चंगा पैदा हो रहा है, पहले नालों गऊआं पशु चंगे पैदा हो रहे हैं, पहले नालों मनुख भैड़े पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मनुख ने मनुख ते कोई मेहनत नहीं की, बाकी सब कुछ ते मेहनत की है। सब कुछ नूं इसने संवारिया है, शिंगारिया है। मनुख ने मनुख दे उत्ते कोई मेहनत नहीं की थी, ना मां ने, ना प्यो ने, ना समाज ने, ना संसार ने, ना वक्त दी हुकूमतां ने, इस तरह की कोई मेहनत नहीं। भारत देश ते कह दिता गया, भारत की राजनीति धार्मिक तौर पर निरपेक्ष। वो जमाना लंघ गया जब राजे महाराजे धर्म गुरु रखते सन, राजगुरु रखते सन, और उन्होंने तो सलाह मशवरा रह के राजनीति चलाते सन, वो तो जमाना लंघ गया। इकबाल नूं भी कहना पिया, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे सी। धर्म नूं एक पासे कर दो, राजनीति चंगेज खां बच जाएंगे, होर कुछ नहीं। धर्म नूं समाज तो एक पासे कर दो तो परिवारक जिंदगी कल कलेश तो इलावा होर कुछ नहीं होगा। ते धर्म नूं कढ़ दो अर्थव्यवस्था दे चो, सिवाय बेईमानी तो होर कुछ भी नहीं होगा अर्थव्यवस्था च। धर्म जिंदगी दे हर पक्ष नूं शुद्ध करता है, आर्थिक जीवन नूं, समाजिक जीवन नूं, राजनैतिक जीवन नूं। धर्म महान है, धर्म सिरमौर है। धर्म नाल मनुख दे अंदरों निकलदे ने पशु, और एक दिन मनुखता उजागर हो जाती है। तो जब ये जप करता रहे
तो एक दिन मनुख दे अंदर ही परमात्मा पैदा हो जाता है। कबीर जाको खोजते पाया सोई ठोर, सोई फिर के तू भया जाको कहता होर। जिस परमात्मा नूं मैं होर पासे लभदा फिरदा सी, वो तो मैं खुद अपने अंदरों प्रगट कर लिया, वो तो मैं देख लिया, एवें मैं भटकदा रहा। पर मनुख दे अंदरों परमात्मा प्रगट होवे, इस तो पहले अंदरों पशुओं नूं कढना पेगा, और एक दिन मनुखता नूं भी विदायगी देनी पेगी, ताही जो है परमात्म तत्व मनुख दे अंदर जो है उजागर होवे। मनुख एक चौक ते खड़ा है, तो मैं 2 दिन पहले अर्ज की सी, अगे जाए ते परमात्मा, पिछे मुड़े ते पशु। सज्जे चला गया तो देव योनि, खब्बे चला गया तो प्रेत योनि। और मनुख दे अंदर इतनी संभावना छुपी हुई है। ऐसा भी हो सकता है ना अगे जाए ना पिछे, न सज्जे न खब्बे, मुड़ मुड़ के फिर मनुख। ये सारियां संभावनावां मनुख दे अंदर छुपियां हुई ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ये प्रेरणा देंदी है, मनुख पिछे भी ना मुड़े, सज्जे खब्बे भी झात ना मारे, अगांह को उतरा अगे जाए। ये परमात्म तत्व नूं अपने अंदरों उजागर कर सके, और जद कोई परमात्म तत्व नूं उजागर कर लेंदा है, उसकी वास्तविक हालत कैसी हुंदी, ओ की हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो नक्शा खिंचे है, वो मैं कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। समा हो गया है, तुसी इतना चेते रखना, यात्रा दे चापां सारे हैं, सब यात्री हैं, पड़ाव दर पड़ाव लंघे आ रहे हैं। कोई साथों पीछे होएगा, कोई अगे होएगा, सारे एक पड़ाव ते नहीं आउणगे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जद कोई सज्जन किसी रागी सिंह नूं कह दिंदा ऐ शब्द सुनाओ मैनूं प्यारा लगदा है, ते दूजे दी किसी होर शब्द की मंग आउंदी है, तो उदों मैं सोचदा इसका इस शब्द नाल तालमेल बैठ गया। गल सारी इस शब्द तो उसकी मानसिक स्टेज का पता चलता है, होर कुछ नहीं। ये भी मैं अर्ज कर रहा, वख-वख स्टेजां वख-वख पड़ावां दे शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब। किधरे अरदासमयी ने, किधरे बैरागमयी ने, किधरे ज्ञानमयी ने, किधरे विज्ञानमयी ने, किधरे कला संपन्न ने। कोई एक पहलू नहीं है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च। जिस शब्द नाल तालमेल बैठता है मनुख का, उस तो उसकी मानसिक अवस्था का पता चलता है कि एक ही है, ये वास्तविक जो है ये मनुख की है। तो कोई अगे होंगे थोथों, कोई पीछे भी होंगे। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन कि जो पातशाह कह रहे हैं, अगां को तरांग पिछा फेर न मोड़ड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ न होवी जनड़ा। अद की इस जीवन की बाजी नूं जित, ताकि मुड़ मुड़ के फिर तेनों ना आना पै, फिर पिछे ना मुड़ना पै। तू अगां को तरांग परमात्मा तत्व नूं अपने अंदरों उजागर कर सकें। साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारियां लई ऐसा माहौल पैदा करन और सारियां दी ऐसी अवस्था बनाण। इत्थे ही समाप्ति। बड़े टिकाव नाल तुसीं सरवण कीता। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।